आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना, भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो देखिए 99,856 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले 99,856 को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगाएंगे। दाईं ओर से यानी दायां हाथ तरफ से इस तरफ से दो दो अंक का जोड़ा लगाएंगे। तो पहले 56 होगा, फिर 98 और 9 देखिए बच गया है यहाँ पे अकेले। इस तरह से पहले दो लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पे 9 है, क्या है 9 है सबसे पहले। तो यहाँ पे वर्ग के अनुसार लगेगा, यानी 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग 9। तो देखिए 9 है यानी 3 का वर्ग से लगेगा। तो 3 का वर्ग यानी 3 गुना 3 9। तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे, ठीक है। 3 गुना 3 9। तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे यानी वर्गमूल यहाँ पे आएगा। अब इसको घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे 98 उतारेंगे, 2 अंक उतारेंगे क्योंकि दो दो अंक का जोड़ा लगा हुआ है। तो ये 98 को उतार देंगे और यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 3 3 हो जाएगा 6, तो 6 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 98 है तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे जो अंक रखना है 6 के बगल में उसी से गुना भी करना है, या तो इसके बराबर लेके आना है या इससे कम, थोड़ा सा कम, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे 2 रखें, अगर हम 6 के साथ 2 रखते हैं तो 2 से ही गुना करना होगा। तो 2 दूना 4, 6 दूना 12, 124 आ रहा है जो कि 98 से ज़्यादा है। तो इसीलिए 1 रखेंगे, तो इस 6 के बगल में 1 रखेंगे और 1 से ही गुना करेंगे, ठीक है। तो 61 गुना 1 कितना हो गया 61, 61 गुना 1 61, और यहाँ पे 1 लिख देंगे क्योंकि 1 से लगाए हैं। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 8 में से 1 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 37 आ गया। अब देखिए 56 को उतारेंगे, 37 आया है शेष यानी घटा करके यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे हमेशा जुटेगा। तो 61 है कितना हो गया 62, 62 हो गया। यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 62 है, तो कम है यहाँ पे 37 है तो नहीं लगेगा। तो अब 56 को उतारेंगे तो 3756। अब देखिए ये अंतिम है, 56 उतर चुका है। तो अब जो अंक रखेंगे उसी से गुना करके हमें इतना लाना है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट है 56। देखिए तो यहाँ पे कितना अंक रखेंगे 62 के बगल में। तो अगर हम 62 के बगल में 4 रखते हैं तो देखिए 4 से ही गुना करना होगा। तो 624 चौके कितना हो जाएगा 624 चौके हो जाएगा, 4 चौक 16, हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 6 चौक 24, 2496। तो इससे छोटा है, ठीक है। अब देखिए हमें 6 चाहिए, तो अगर 62 के बगल में 5 रखते हैं तो 5 5 25 आ रहा है। हमें क्या चाहिए 6 चाहिए इकाई अंक पे, तो यानी 6 रखना होगा। तो अगर हम 62 के बगल में 6 रखते हैं और 6 से ही गुना करते हैं तब कितना आता है 6 छक 36, 6 दूनी 12, 3 15, हाथ में रहा 1, 6 छक 36, 1 37। तो देखिए पूरा पूरी आ गया है 3756। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 लिखेंगे और 6 से ही गुना करेंगे तो 626 छक हो जाएगा 3756। तो ये 0 आ चुका है, यानी इसका वर्गमूल कितना हो गया 316। यहाँ पे 6 लिख देंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे 6 6 12, 2 1 3, 6 632। तो देखिए 99,856 का वर्गमूल कितना आ गया 316, ठीक है। यहाँ पे वर्गमूल आया है। अब इसको चेक करने का एक और तरीका है, 316 का हमेशा ये दुगना होगा। देखिए 632, 316 का हमेशा यहाँ पे दुगना आएगा। यहाँ पे जो भी संख्या आएगा वर्गमूल में उसका अगर ये दुगना आ गया तो समझ लीजिए कि सही बना हुआ है। तो 316 का दुगना होता है 632, यानी ये सही बना हुआ है।
तो 99,856 का वर्गमूल क्या हो गया? 316। तो लिखेंगे अंडर रूट 99,856 बराबर 316, यानी इसका वर्गमूल कितना होगा? 316। तो 316 को अगर 2 बार गुना करेंगे, 316 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 99,856।